Hello students, myself Vijay Hasnale. Now I am going to introduce the 11th biology syllabus for the year 2020-21. वैसे आप सब जानते हैं पूरे विश्व में कोरोना जैसे वैश्विक महामारी का फैला हुआ है और उसका असर हर क्षेत्र में हुआ है। हर जगह पे उसका असर अलग अलग तरीके से दिखाई देता है। शिक्षा क्षेत्र भी उसके लिए अपवाद नहीं है और इसी को लेकर आपने जान लिया होगा इस साल एसएससी का रिजल्ट देर से लगने के कारण जो अपना एकेडमिक ईयर 2020-21 यानी कि 2020-21 देर से शुरू हो चुका है और देर से शुरू होने के कारण जो हमें सिलेबस है उस सिलेबस में थोड़ी सी कटौती हो चुकी है। तो हमें अभी बात करना है कि 11th के बायोलॉजी सिलेबस कितना कम हुआ है, कौन से टॉपिक कम हुए या कौन से टॉपिक के अंदर कौन सा पार्ट कम हुआ है। तो हम एक एक करके आगे देखेंगे। चलो देखते हैं। 11th बायोलॉजी सब्जेक्ट में जो सिलेबस कम हुआ है, हम अब एक एक करके चैप्टर वाइज उसका एनालिसिस करेंगे। चैप्टर नंबर 1 द लिविंग वर्ड। इस टॉपिक के अंदर पॉइंट नंबर 1.1 बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ इतना ही बाकी है। बाकी सब पार्ट नॉन इवैल्यूएटेड, मतलब आप पढ़ाई कर सकते हैं लेकिन उसके ऊपर कोई सवाल नहीं पूछे जाएंगे। जो सवाल पूछा जा सकता है वो पॉइंट है 1.1 बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ, यानी कि अगर आपको मार्क्स पाना है तो इसी पॉइंट को लेकर पढ़ाई करना है। बाकी नहीं किया तो भी चलेगा, लेकिन अगर आपको पूरा ज्ञान चाहिए तो आपको पूरी पढ़ाई करना जरूरी होती है। अभी हम जाएंगे चैप्टर नंबर 2 की तरफ। चैप्टर नंबर 2 सिस्टमेटिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसी टॉपिक के अंदर जो हमें सवाल पूछे जाने वाला जो सिलेबस है वो है 2.13 पॉइंट का। उसका टाइटल है साइलेंट फीचर्स ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, यानी कि इस टॉपिक के अंदर हमें सवाल अगर पूछे जाएंगे वो खाली 2.13 इस सेक्टर से। उसका टाइटल है साइलेंट फीचर ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन या 5 किंगडम। बाकी पार्ट जो है उसके ऊपर सवाल नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन आप पढ़ाई के लिए ले सकते हैं, बुक रेफर कर सकते हैं। अभी हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 की तरफ। चैप्टर नंबर 3 किंगडम प्लांटिंग। इस टॉपिक के अंदर जो पॉइंट है 3.1 उसमें किंगडम प्लांटिंग, उसके बारे में जो जनरल इंस्ट्रक्शन आपको मिल जाएगी। पॉइंट नंबर 3.2 में साइलेंट फीचर ऑफ मेजर प्लांट ग्रुप अंडर क्रिप्टोगैम्स, यानी कि किंगडम प्लांटिंग के अंदर दो ग्रुप किए जाते हैं, क्रिप्टोगैम्स एंड फेनोरगैम्स। उसमें से क्रिप्टोगैम और क्रिप्टो के अंदर जो आने वाले हैं जैसे अलगी होगा, ब्रायोफाइट होगा, टेरोडफाइट होगा, वो सब उसके अंदर आ जाएंगे। जबकि पॉइंट 3.3 साइलेंट फीचर ऑफ मेजर पार्ट ग्रुप ऑफ अंडर फेनोरगैम्स। फेनोरगैम्स यानी कि जिसको सीड एनुअल प्लांट, सीड बेरिंग प्लांट कहा जाती है। ऐसे उसमें जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म होता है, लेकिन सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू अगर आपको सवाल पूछा जाएगा उसमें से खाली जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म के ऊपर कोई सवाल नहीं पूछा जा सकता है। तो ये थे चैप्टर नंबर 3 किंगडम प्लांटिंग के सिलेबस। अभी हम जाएंगे चैप्टर नंबर 4 की तरफ, किंगडम एनिमालिया। ये किंगडम एनिमालिया जो है ये पूरा रखा है, यानी कि किंगडम एनिमल की बात करेंगे तो नॉन कॉर्डेट, कॉर्डेट, उसके अंदर फिर नॉन कॉर्डेट के अंदर 10 फाइल, कॉर्डेट के अंदर टोटल देखा जाए तो 6 क्लासेस है। तो ये हम सब पूरे डिटेल में देखेंगे। तो किंगडम एनिमालिया ये पूरा रखा है सिलेबस में। चैप्टर 5 टाइटल है सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन। ये भी चैप्टर पूरा रखा है, उसके अंदर का कोई भी पार्ट डिलीट नहीं हुआ है। तो ये था चैप्टर नंबर 5। अभी हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 6 की। टाइटल है बायोमोलिक्यूल्स, यानी कि हर एक सजीव जो है वो अलग अलग केमिकल्स का बना है। तो कौन से केमिकल है, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड है, डीएनए, आरएनए है, यानी कि न्यूक्लिक एसिड है, और कई है। इस पूरे की जानकारी हमें इस टॉपिक से मिलेगी। उसका टाइटल है बायोमोलिक्यूल और ये टॉपिक पूरा रखा है, उसमें से कोई पार्ट डिलीट नहीं हुआ है। हम अब बात करेंगे चैप्टर नंबर 7 की। चैप्टर नंबर 7 है सेल डिवीजन, यानी कि पेशी विभाजन। ये भी टॉपिक पूरा रखा है।
जैसे कोई भी ऐसे सजीव की अगर ग्रोथ होती है तो ग्रोथ होने में सबसे अहम भूमिका बजाई जाती है वो है सेल डिवीजन, क्योंकि हर सजीव का जो शुरुआत होती है वो होती है एक पेशियों से, एक कोशिका से, लेकिन बाद में उसके बहुत सारे बन जाती है और ये सब मुमकिन होता है पेशी विभाजन यानी कि सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन कैसी होती है, उसके प्रकार कैसे है, उसके फायदे क्या है और क्यों जरूरी है, ये सब हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। तो टाइटल है सेल डिवीजन, चैप्टर नंबर 7 ये पूरा रखा है। अभी हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 8 की। चैप्टर नंबर 8 टाइटल है प्लांट टिश्यू एंड एनाटॉमी। ये जो टॉपिक है इसके ऊपर कोई भी सवाल नहीं पूछा जाएगा, इसलिए ये पूरा कंप्लीट देखिए डिलीट किया है, यानी कि आप पढ़ाई के लिए ले सकते हैं लेकिन इसके ऊपर कोई सवाल नहीं पूछा जा सकता है। सो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, इफ यू इग्नोर दिस चैप्टर, चैप्टर नंबर 8 प्लांट टिश्यू एंड एनाटॉमी, दैट विल बी बेटर। अगर आपको ओवर बर्डन हो रहा है तो इस टॉपिक को आप नजरअंदाज कर सकते हैं, इसके ऊपर कोई भी सवाल नहीं पूछा जा सकता है। दिस चैप्टर इज कंप्लीटली डिलीटेड। अभी बात करेंगे चैप्टर नंबर 9, टाइटल है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। इस टॉपिक में, टॉपिक तो ऐसा काफी बड़ा है लेकिन इसमें से थोड़ा ही पार्ट हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रखा है। उसमें 9.2 डी पार्ट जो है इन्फ्लोरेसेंस, यानी कि इन्फ्लोरेसेंस क्या है, उसमें दो प्रकार, साइमोस रेसिमोस, उसकी डिटेल, फिर बाद में ये पार्ट फ्लावर की पूरी डिटेल जानकारी है, और आखिरी में पॉइंट नंबर 9.3 फैमिली सोलेनेसी। वैसे बुक में तो और भी फैमिली रखी है लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हमें बात करनी है खाली फैमिली सोलेनेसी। तो वंस अगेन वी विल टेक अ रिव्यू चैप्टर 9 morphology of flower plant. From this topic we have only 9.2 D part inflorescence, E part flower and 9.3 family Solanaceae only, while remaining part is completely deleted. हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 10 की। टाइटल है एनिमल टिश्यूज। ये जो टॉपिक है ये पूरा रखा है, इसलिए हम उसको डिटेल में लेंगे। तो चैप्टर नंबर 10 एनिमल टिश्यू, उसके अंदर में अलग प्रकार के एनिमल के टिश्यूज है, प्राणियों की जो ऊतिया जो है यानी पेशी जो बन जाती है टिश्यू, उसकी बात करेंगे, उसके प्रकार, वो कौन सी जगह पे रहते हैं, उसका क्या फंक्शन है, ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे इस टॉपिक के अंदर, चैप्टर नंबर 10 एनिमल टिश्यू। अभी हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 11, टाइटल है स्टडी ऑफ एनिमल टाइप। टाइटल तो है स्टडी ऑफ एनिमल टाइप, लेकिन इसके अंदर हम एक ही एनिमल की बात करेंगे, वो है कॉकरोच। और इस टॉपिक के अंदर भी थोड़ा सा ही पार्ट हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रखा है। उसमें 11.1 हैबिट एंड हैबिटेट, 11.2 सिस्टमेटिक पोजीशन एंड 11.11 इंटरेक्शन विद मैनकाइंड। इस 3 पॉइंट के ऊपर ही हमें सवाल पूछे जाने होते हैं। बाकी जो पार्ट है वो नॉन रिलेटेड है, अगर आप वो नहीं किया तो भी चल सकता है। Now switching to the 12th chapter, the title of the 12th chapter is photosynthesis. वैसे तो आप 10वीं तक ये शायद अपने पढ़ लिया होगा। फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण, यानी कि वनस्पति अपना खुद का खाना खुद बनाती है। और ये थोड़ा डिटेल में आएगा, तो कैसे बनाया जाएगा, तो केमिकल प्रोसेस कैसे होती है, उसमें पानी का क्या रोल है, लाइट का क्या रोल है, प्लांट के अंदर जो क्लोरोफिल पिगमेंट वो कैसे होती है, और वो अपना खाना कैसे बनाती है, और ये बनाती है ऑक्सीजन कैसे बाहर निकाला जाता है, और ये सब क्यों जरूरी है, ये पूरा हम डिटेल में पढ़ेंगे इस टॉपिक के अंदर। चैप्टर नंबर 12 टाइटल फोटोसिंथेसिस, ये पूरा रखा है। जैसे फोटोसिंथेसिस रखा है उसी तरह चैप्टर नंबर 13, उसका टाइटल है रेस्पिरेशन एंड एनर्जी ट्रांसफर। ये भी पूरा हमें रखा है। तो इसके अंदर भी हम रेस्पिरेशन कैसे होता है, अलग अलग सजीवों में रेस्पिरेशन के तरीके कैसे हैं, और रेस्पिरेशन होते कौन से केमिकल से कौन सा केमिकल तैयार होता है, एनर्जी कैसे पैदा होती है, ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 13 रेस्पिरेशन एंड एनर्जी ट्रांसफर, ये पूरा रखा है। अभी हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 14, चैप्टर 14, द टाइटल इज ह्यूमन न्यूट्रिशन। वैसे तो टॉपिक बड़ा है लेकिन इस टॉपिक से एक ही पॉइंट रखा है, वो है 14.6 न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स एंड डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। बस इसके ऊपर ही हमें सवाल पूछे जा सकते हैं, बाकी पार्ट नॉन
इवेल्युएटेड है यानी कि वो डिलीट किया है। तो सभी बच्चे ध्यान दे दो। चैप्टर नंबर 14 ह्यूमन न्यूट्रिशन में हमें 14.6 न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर एंड डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, इसके ऊपर ही सवाल पूछे जा सकते हैं। तो इतना ही पार्ट हमें सिलेबस में रखा है। अभी हम बात करेंगे चैप्टर 15, चैप्टर 15 एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन, ये पूरा रखा है, इज कंप्लीट। तो ये पूरा हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसके ऊपर हमें ज्यादा गौर करना है। और आखिरी जो टॉपिक है चैप्टर नंबर 16, उस टॉपिक का टाइटल है स्केलेटन एंड मूवमेंट। इस टॉपिक के अंदर कई पार्ट डिलीट हुआ है और कई पार्ट रखा है। तो जो रखा हुआ पार्ट है जिसके ऊपर सवाल पूछे जा सकते हैं वो है 16.2 लोकोमोशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल, 16.3 वर्किंग ऑफ स्केलेटल मसल्स, 16.4 mechanism of muscle contraction, 16.5 physiology of muscle relaxation, 16.6 relaxation of muscle fiber, and the last 16.7 properties of muscle on electric stimulation। तो ये था चैप्टर नंबर 16 के अंदर का कंटेंट जिसके ऊपर सवाल पूछे थे। बाकी जो पार्ट है वो नॉन इवेल्युएटेड है यानी कि उसके ऊपर कोई सवाल नहीं पूछा जा सकते। तो ये था हमारा सिलेबस। Once again we'll take the review। तो जो अभी आपको सिलेबस दिया है बस उसी के ऊपर ये सवाल पूछा जा सकते हैं। जो इसके अंदर नहीं दिया है यानी कि वो नॉन इवेल्युएटेड है। थैंक यू।